हेलो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग डायरी में हम राजधानी दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे के बारे में जानने वाले हैं, जो कि 16वीं शताब्दी में निर्मित एक मृत पति के लिए पत्नी का प्यार को दर्शाने वाला खूबसूरत स्मारक है। इस ब्लॉग डायरी में हम सम्राट हुमायूं के मकबरे के बारे में तकरीबन सभी जानकारियों को एक एक करके विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बारी हुमायूं के मकबरे के रोचक इतिहास के बारे में जानने की। तो आपको बताना चाहूँगा मैं कि हुमायूं के मकबरे को बनाने में तकरीबन 8 साल का समय लगा था। इस हुमायूं के मकबरे का निर्माण काल 1565 से 1572 के बीच का माना जाता है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण के बारे में बताया जाता है कि इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की मृत्यु के 9 साल उपरांत इनका निर्माण के बारे में सोचा गया था। जब 1556 में सम्राट हुमायूं की मृत्यु हुई, तब इनके शरीर को पुराने किले में दफनाया गया था, लेकिन किसी रक्षात्मक कारण को लेकर हुमायूं की मृत्यु के 9 साल उपरांत इस हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू होने के बाद हुमायूं को पुराने किले से लाकर पुनः यहाँ पर दफना दिया गया। तो आपको बताना चाहूँगा कि भारत का पहला मकबरा होने का दर्जा दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे को प्राप्त है। इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली में स्थित इस हुमायूं के मकबरे को मुगल काल के सबसे पहले मकबरा होने का दर्जा प्राप्त है। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, इसे एक फ़ारसी वास्तुकार जिनका नाम मिराज घियास था ने निर्मित करवाया। इस मकबरे को बनाने में उस समय के दौरान तकरीबन 1.5 मिलियन रुपए की लागत आई। इस मकबरे के पास और भी कई सम्राटों की कब्रें देखने को मिलती हैं, जिनमें मुख्य है सम्राट हुमायूं की बेगम हमीदा बानो और शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह की कब्र। हुमायूं के मकबरे को पहले के समय में सिर्फ एक मकबरे के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज के समय में यह दिल्ली का प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। यह हुमायूं का मकबरा तो चर्चा में जब आया जब 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इस मकबरे को विजिट करने लोग भारत के अलग अलग कोनों के अलावा विदेशों से भी आते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ घूमने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे तभी जाएं जब सर पे बादल छाए हों
और तेज़ हवाएं चल रही हों, क्योंकि तभी आप इसका पूरा मज़ा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप धूप में गए तो काले पड़ जाओगे, पसीने से परेशान हो जाओगे और अच्छे से आप घूम भी नहीं पाओगे। तो कभी भी जाओ तो आप इसे ठंडे मौसम में ही जाओ, ताकि आप इसको पूरे अच्छे तरीके से घूम सको, इसके जो चार बाग की शैली है उसका पूरा लुत्फ़ उठा सको। तो दोस्तों मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कभी भी जाएँ तो ठंडे मौसम में ही जाएँ। दोस्तों मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा आने का रास्ता जो दिल्ली से बाहर से आते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप निज़ामुद्दीन के रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहाँ से ऑटो रिक्शा पकड़कर पुराने किले के पास आकर आप सीधा हुमायूं के मकबरे तक पहुँच सकते हैं। अगर आप बाई एयरपोर्ट से आते हैं यानी कि एरोप्लेन से आते हैं तो आप IGI एयरपोर्ट से उतरकर वहाँ से मेट्रो पकड़ के प्रगति मैदान उतर सकते हैं, और वहाँ से उतरने के बाद सीधा आप ऑटो पुरानी दिल्ली का पकड़ सकते हैं, जहाँ उतरकर आप सीधा निज़ामुद्दीन पहुँच सकते हैं। ये इसका बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में जाते जाते मैं इस मकबरे की कुछ खास जानकारियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि इसका जो निर्माण है वो बलुआ पत्थरों के द्वारा किया गया। इसके गेट पर संगमरमर पत्थर की तराशी की गई है। इसके जो चौतरे की चौड़ाई है वो 600 मीटर के करीब है, और दोस्तों इसके चौतरे के नीचे है वो 200 से ज़्यादा कब्रें दफन है। और इसकी जो निर्माण की शैली है वो चार बाग शैली है, जिसने आगे भविष्य में जाकर ताजमहल का निर्माण किया है। और इसे बनाने वाले जो लोग थे वो अफ़गानिस्तान के वास्तुकार थे, जिन्हें खास बुलाया गया था इसके निर्माण के लिए। तो दोस्तों यह वीडियो हमारा आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो शेयर करें, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, मगर हमारे वीडियो को देखना ज़रूर, और ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।